Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to Learning Management System Superior Group of Colleges. मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार बट आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 35 डिस्कस करना है और आज हमने टेबल बनाने का तीसरा तरीक़ेकार डिस्कस करना है जो कि है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। जब ये तीनों तरीक़ेकार कंप्लीट हो जाएंगे तो टेबल बनाने का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। शुरू करते हैं कि टेबल बाय एंटरिंग डेटा से किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसमें हमने टेबल बनाना है। तो ये सब आपके सामने मौजूद है। इस वक्त डेटाबेस बनी हुई है और वही दो टेबल जो हमने लास्ट टाइम दो तरीक़ों से बनाए थे वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तीसरा तरीका है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। इस तरीक़ेकार को बाकी दोनों तरीक़ेकार से सबसे ज़्यादा आसान समझा जाता है क्योंकि इसमें आपके सामने एक एक्सेल की तरह की एक शीट ओपन हो जाएगी और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल के जो फील्ड्स हैं उनका नाम चूज़ करते जाएंगे। उसके अंदर डायरेक्ट डेटा भी एंटर होता जाएगा साथ साथ। तो शुरू करते हैं कि एंटरिंग डेटा से टेबल कैसे बनेगा। इसको डबल क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्सेल की तरह की शीट आपके सामने मौजूद है। पहले शुरू में आपको 10 फील्ड मिलेंगे लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें 10 से ज़्यादा भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होगा कि यहाँ पे फील्ड के जो नाम है इनके जो कैप्शन आप देख रहे हैं फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 के नाम से आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनके नामों को कर देना है चेंज। बहुत सिंपल तरीका होगा कि आप इसको डबल क्लिक करेंगे और लेट्स सपोज मैं अपने कस्टमर के हवाले से या अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से यहाँ पे डेटा इनपुट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एम्प्लॉय ID। उसके बाद जैसे हम एंटर करेंगे अपनी इस शीट के अंदर आ जाएंगे। अब मैं एक तो तरीक़ेकार ये है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ID के कॉलम में तमाम डेटा इनपुट कर दूँ एम्प्लॉय ID का, या दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि पहले मैं तमाम फील्ड जो मुझे चाहिए उनको मैं बना लूँ, उसके बाद फिर वन बाय वन इसमें डेटा एंटर कर दूँ। तो आसान तरीका यही होता है कि आप पहले सारे फील्ड जो आपको चाहिए टेबल में वो बना लें। जैसे फील्ड नंबर 2 उसको डबल क्लिक किया तो यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ एम्प्लॉय सैलरी और उसके बाद फिर उसका डेजिग्नेशन। ये भी याद रखिएगा कि कॉलम की भी कोई तरतीब नहीं है, ये भी आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। जिस तरतीब से चाहे कॉलम बना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात ज़रूर ध्यान में रखें, टेबल बनाने का मकसद सिर्फ आपके डेटा को होल्ड करना है। टेबल प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट हमेशा आपकी रिपोर्ट होती है। जिस तरह आप रिपोर्ट बनाएंगे, जो टेबल के कॉलम का कैप्शन अपनी रिपोर्ट में आप लगाएंगे वैसा ही वो प्रिंट होगा। जो फॉर्मेट आप वहाँ बनाएंगे वैसे ही प्रिंट में निकलेगा। टेबल के अंदर आपको ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आप चाहें टेबल का जो फील्ड नेम है वो चूज़ कर लें, मुख्तसर से मुख्तसर रखें। इसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। तो बाद में रिपोर्ट जब बनेगी उसमें ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं इनका लिख देता हूँ डिपार्टमेंट। इस तरह वन बाय वन करके टेबल के अंदर मौजूद कॉलम्स बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे इनका हम रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। जैसे एम्प्लॉय ID है जी हमारे पास 6001। उसके बाद उसकी सैलरी है लेट्स सपोज 45,000। उसके बाद डेजिग्नेशन लेट्स सपोज ये मैनेजर है और इसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से ही है कि जैसे एक्सेल के अंदर हम शीट बनाते हैं। अगर आपको एक्सेल के बारे में पता हो तो एक्सेल की शीट जिस तरह से बनती है उसी तरह से डेटा यहाँ पे एंटरिंग डेटा के थ्रू अपने टेबल में एंटर कर सकते हैं। 6004 उसके सैलरी है लेट्स से 38,000 और ये है यहाँ पे सुपरवाइज़र। उसका डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग है। इसी तरह 6003 ये एम्प्लॉय हमसे ले रहा है 40,000 सैलरी और ये यहाँ पर भी सुपरवाइज़र हैं और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इस तरह एक एक करके आप अपने रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स को उसमें एंटर करते जाएंगे। और ये यहाँ पे जी मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने देखा होगा कि हमने ना तो फील्ड की जो विड्थ चूज़ की है, ना ही इससे डेटा बाय एंटरिंग डेटा के
तरीक़ेकार में, ना ही उनके हमने डेटा टाइप चूज़ की है। ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर इसकी तमाम जो है वो सेटिंग कर लेता है, हमें इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मैं रख देता हूँ जी मार्केटिंग। इस तरह ये टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको जैसे हम क्लोज़ करेंगे तो वही मैसेज आएगा कि टेबल को सेव करना चाहते हैं, यस। इसका नाम हम कर देते हैं EMP1 एम्प्लॉय 1। फिर वही मैसेज आएगा कि आपने प्राइमरी की नहीं बनाई, क्या आपने बनानी है, तो यहाँ हम चूज़ कर लेते हैं नो। और ये देखें एम्प्लॉय 1 के नाम से टेबल बन गया। तो तीनों तरीक़ों से हमने टेबल बना लिए। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो वही तरीक़ेकार होगा। सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन पे क्लिक कर दें। ये देखें इसका स्ट्रक्चर और डेटा टाइप, फील्ड के नाम और फील्ड प्रॉपर्टीज़, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज़ कर ली गई हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप ठीक नहीं है या डेजिग्नेशन की डेटा टाइप ठीक नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप क्लोज़ करें। तो स्टूडेंट्स, हमने टेबल बनाने के तीनों तरीक़ेकार को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो टेबल की डेटा टाइप्स हैं, जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं और किस किस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाएगा, और फिर फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।